में हो जाएगा, लेकिन नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन नाम है तो कुछ इक्वेशन टाइप में होगा, ठीक। इससे पहले एक बार सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर के दर्शन करा देते हैं। उनमें से पहला तो यही है, लेकिन इससे पहले इसके दो छोटे छोटे भाई लोग, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, तीसरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी, और चौथा एयूसी रख ही देते हैं, हालांकि इससे क्वेश्चन पूछता नहीं। इन चारों चैप्टर से मिला के 40% क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में, 40% क्वेश्चन, ठीक। और एक और चैप्टर लगा दो, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक, डिफरेंशिएशन। अब ये भी अगर ऐड कर लो तो 50% क्वेश्चन, मतलब ये आ गया तो तुम्हारा 50% क्वेश्चन तो इसी से बन गया, मतलब तुम 100 में से 50 नंबर लेके आ गया। दूसरे कैटेगरी में आता है 5वें नंबर पे वेक्टर 3D, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और तुम्हारा ये क्या कहा जाता है, नहीं 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 नहीं, ये प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक। ये चैप्टर मिला दो, ये तीनों चैप्टर, तो 30% क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से। वेक्टर 3D, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, 30% क्वेश्चन। 50-30 कितना हो गया, 80%। 20% जो तुम्हारा आएगा वो में भी फंक्शन, ITF, और तुम्हारा AOD, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, AOD। एक आता है तुम्हारा ये क्या कहा जाता है, क्या नाम है उसका, LCD, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी कहीं एक क्वेश्चन एक दो पूछ दे। और तुम्हारा एक और चैप्टर है जो हम लोग पढ़ाते नहीं हैं, वो चैप्टर है तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन, नहीं 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 नहीं, कौन सा चैप्टर, अरे हाँ, रिलेशन भी एक है, रिलेशन भी चैप्टर है। और उसके अलावा एक और चैप्टर है जो 12th में दिया हुआ है NCERT में कुछ करके, नहीं उसमें हम लोग पढ़ते नहीं है ना, हम लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ बोर्ड के लिए होता है, एक क्वेश्चन पूछता है उससे। NCERT बुक लाया सब, पहुँच करना, अरे नहीं, इस पे कोई, क्यों बिहार बोर्ड स्टूडेंट हो तो बिल्कुल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा तो फोकस खाली इस पे करो। 4-5 नंबर में इसका एक क्वेश्चन पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछता नहीं, क्योंकि इसके ग्राफ टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो इस पर फोकस करने से एक तो ये फायदा है, पढ़ लोगे तो कर दोगे, ठीक। लेकिन अगर तुम इस पे पकड़ बना लोगे ना, इस पे तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, साथ साथ एक नंबर ऑब्जेक्टिव सारा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पे फोकस बनाओ। लेकिन फिर भी अगर टाइम मिल जाए तुमको, अगर फुल अच्छे से मार्क्स लाना है तो फिर ये भी पढ़ो, ये 20% कैरी करेगा। तो ये दोनों तो एकदम मन नहीं मार रहे, 80 नंबर लेके आ जाओगे मैथ्स में। अगर इस पे पूरा फोकस कर दिए तो 80 नंबर यहीं से पूछेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन में भी यहाँ से पूछे, 5 नंबर का रिलेशन फंक्शन से पूछ देगा, 5 नंबर ITF से, 5 नंबर AOD, 15 और 5 नंबर इन दोनों मिला के 20 नंबर यहाँ से पूछेगा, ठीक। तो नोट कर लो, आप फोकस करना। तो उसमें से हम दो कितने पढ़ाव पार कर चुके हैं, 1 2, तीसरा करने वाले हैं, ये कर चुके हैं, ये बाकी है। मतलब हमारे सुपर इंपॉर्टेंट में से मात्र 2 चैप्टर बाकी है, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व साला क्वेश्चन उतना नहीं पूछता, मेन सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन, और 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर 3D, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं लोग, और प्रोबेबिलिटी पढ़ना बाकी है। तो वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा। इसके बाद उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग हमारा चैप्टर AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, सबसे पहले तो नाम ही बता रहा है कि इक्वेशन होगा, ठीक। एक क्या होगा, इक्वेशन होगा, ठीक। अगर इक्वेशन होगा तो इस इक्वेशन में होगा क्या क्या, मतलब किस इक्वेशन को हम बोलेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस इक्वेशन को आप बोलिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि सामने वाला देके पूछ सकता है कि शुड इट बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट, ठीक है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर में होता क्या। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, एक ऐसी इक्वेशन इसमें 3 चीजें हो। पहला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट।
चलो ये तीन चीजें, अब हमको तो पता है इस तीनों में से कुछ नहीं पता, ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता है, ना डिपेंडेंट वेरिएबल पता है, ना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल? क्या जैसे मान लीजिए रखते हैं x, ठीक है ना, x इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू, एक इक्वेशन है, हाँ ठीक है, और y x का जो y का वैल्यू रखेंगे तब 3 का x का आएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो किसी पे जो खुद स्वतंत्र हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब जो किसी के वैल्यू के साथ बदलने से बदले, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसमें x की वैल्यू 0 रखो, y कितना हो जाएगा 0, अरे साइन 0 0 हो जाएगा ना, x की वैल्यू कल को π/2 रखो, y कितना हो जाएगा 1। तो x तो अपने मर्जिया से बदल रहा है, बट y x के अनुसार बदल रहा है, तो जो अपने मर्जी से बदले उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट जो किसी को देख के बदले, मतलब उसके बदलने से इसके ऊपर असर पड़े, उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि किसी पे डिपेंड है ना, ठीक। और ये तो इंडिपेंडेंट है, मतलब कहने का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x, यानी कि x और y। तो फिर इतना इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल घुमा के क्यों बोला गया? ताकि लगे कि चैप्टर थोड़ा दमदार स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट तो सीधा साधा बोल जाता है ना x y, ठीक है। अभी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब होता है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, dy by dx, ठीक। क्या dy by dx नाम सुने हो? क्या होता है dy by dx? किसी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया कितनी बार? x के रिस्पेक्ट में किया किसी y फंक्शन को कितनी बार? एक बार। अगर d2y by dx स्क्वायर लगा दे तो 2 बार, अगर d3y by dx क्यूब लगा दे तो 3 बार, वैसे ही सही करते जहां तक अंत हो जाए वहां तक, ठीक है। क्या d5y अपॉन में dx की पावर 5 dx 5 क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। अब अगर ये तीनों है तो वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन शुड बी डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन दीज थिंग्स आर अवेलेबल, ठीक। अब एक बच्चे के मन में सवाल आया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वो क्या कल को कोई अगर कांस्टेंट लग जाए, कांस्टेंट जैसे कि प्लस में 4, जैसे कि डायरेक्ट एग्जांपल ही दिखाते हैं, ये यहां से एग्जांपल है, कुछ नहीं मिटाएंगे, एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल ही डायरेक्ट दिखाते हैं। x क्यूब इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस में 4 इक्वल टू 0, ठीक। अब एक बच्चे के मन में सवाल, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? क्या x है? अरे क्या x है? क्या y है? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नाम सुना भूल गए, बस हमारे लिए दुनिया में क्या इंपॉर्टेंट है? x y। क्या x y? क्या x है? बिल्कुल है। क्या y है? बिल्कुल है। क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? बिल्कुल है। क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? d2y by dx स्क्वायर भी है, dy by dx भी है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, बट साथ में +4 भी है, बट साथ में कांस्टेंट भी है। तो क्या कांस्टेंट होने से डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला एकदम 100% होगा, ठीक है। क्या कोई भी इक्वेशन में कांस्टेंट लग जाता है? जैसे कि हम बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या उसमें कांस्टेंट प्रेजेंट होता है? अरे x + y = 4, x + y = 4, क्या फंक्शन किसी फंक्शन का इक्वेशन है कि नहीं? किसी वेरिएबल फंक्शन का इक्वेशन है, तो कांस्टेंट तो अपनी मर्जी से किसी भी इक्वेशन में लग जाता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल बताओ, x³ इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन वाई। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? क्या x है? क्या x है? क्या y है? क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? तो बिल्कुल 100% है। दूसरा बोलो, x³ इन प्लस में dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3, क्या है या नहीं है? क्या है या नहीं है? क्या x है? क्या x है? क्या y है? क्या y है? नहीं। क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो है। क्या x है? क्या y है? y नहीं है। तो ध्यान से सुनना, कल को अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो या ना हो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में x हो तब भी चलेगा, y हो तब भी चलेगा, लेकिन अगर कल को दोनों नहीं भी है फिर भी चलेगा। किसका होना बिल्कुल कोएफिशिएंट है, कंपलसरी है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कल को डिफरेंशियल वाला ही पार्टिसिपेट ना करे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो इसका होना कंपलसरी है, इसका होना कंपलसरी है, इसका होना कंपलसरी। तो क्या ये है डिफरेंशियल इक्वेशन? बिल्कुल है। जैसे अगला देखो, अगला है तुम्हारे पास
dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या x है y है? कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तब भी चलेगा, नहीं हो फिर भी हम हाँ भरेंगे। क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? बिल्कुल है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। नोट करो इतना, फिर एक सुपर एग्जांपल लेते हैं। ये तो बताएं, ये कंपलसरी। अब क्या नहीं होना चाहिए? ये तो होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए बता रहे हैं, ये इसमें लिख लेना, हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो लिखो, नोट करो जल्दी से। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। अब क्या बात कर रहे थे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नहीं होना चाहिए ये तो बता दें, क्या होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए ये बता देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर याद होगा, उसमें एक बात हुआ था कि सी क्या है? क्या था सी? आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब ना कांस्टेंट ना वेरिएबल, बीच वाला, ठीक ना। और हमको बीच वाला इंसान पसंद नहीं है, पता ही होगा, ठीक। बीच वाले लोग पसंद नहीं होते हैं ना, तो ऐसे ही याद भी रखना है कि हमको बीच वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद होते हैं। तो अगर बीच वाले पसंद नहीं होते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारी तरह है, उसको भी बीच वाले नहीं पसंद है। उसको भी या तो पूरा परफेक्ट दो, या तो पूरा कांस्टेंट दे दो, या तो पूरा वेरिएबल दे दो। बट अगर आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन मना कर देगा कि मैं अब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हूं, ठीक ना। किसके आने से मना कर देगा? आर्बिट्री कांस्टेंट के आने से मना कर देगा। आर्बिट्री कांस्टेंट हुआ देन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो पूरे चैप्टर नहीं, आधे चैप्टर में हमको पूरे चैप्टर में दो ही चीज पढ़ने हैं। एक तो इक्वेशन दे देगा, फंक्शन दे देगा y इज इक्वल टू फलाना, उससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, उसको बोला जाएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो आसान होगा। दूसरी जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, उससे फंक्शन तक पहुंचना होगा। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दे दिया, उससे हमको y तक पहुंचना है, उसको बोलेंगे रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, वही थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो हमको इस चैप्टर में कितनी चीजें पढ़नी है? मात्र दो ही चीजें, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना और एक डिफरेंशियल इक्वेशन तोड़ना। एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना और एक डिफरेंशियल इक्वेशन तोड़ना। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन तोड़ने को क्या बोलेंगे? रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इस चैप्टर में दो ही टॉपिक चढ़ेगा, ठीक है। चलो ये हो गया डिफरेंशियल। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट का को जैसे dy बाई dx इज इक्वल टू a, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? dy बाई dx इज इक्वल टू a। अरे a इज आर्बिट्री कांस्टेंट ना। अगर a कांस्टेंट है, a और c में कोई फर्क थोड़ी है। जो हम नंबर्स देखते हैं ना, अलजेब्रिक नंबर a n c b अल्फा बीटा, तो ये सब आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। मतलब है तो कांस्टेंट, बट बदल भी सकते हैं। एक जगह कल को कोई 2 रख दे, लेकिन एक बार 2 रख दिया तो 2 इसलिए कांस्टेंट भी है, ठीक है। चलो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो पूरे चैप्टर में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो हमारा मेन मोटिव होगा आर्बिट्री कांस्टेंट हटाना। क्या अगर आर्बिट्री कांस्टेंट कल को हट जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा? आर्बिट्री कांस्टेंट हटाना। चलो लिख लो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां डिफरेंशियल इक्वेशन है डी लिख लिया करो। हो चलेगा, y हो चलेगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना कंपलसरी है। x और y नहीं हो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे? हाँ, बोलोगे? क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे? क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे? नहीं बोलोगे, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना कंपलसरी है। क्या कल को अगर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट चिपका जाए तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे? नहीं बोलोगे, ठीक है। चलो ये चीज होनी चाहिए। ऑर्डर और डिग्री क्या है तो 2 मिनट बाद हम बात करेंगे असली में इस ऑर्डर का मतलब क्या है। लेकिन अभी हम सीखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री निकालना, ठीक है। कैसे निकालेंगे? किसी कोई भी तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दे जाएगा और बताएगा, बता देगा कि इसकी ऑर्डर बताओ और इसकी डिग्री बताओ। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और क्या पूछ देगा सामने से कि इसकी ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। 2 मिनट बाद अभी हम समझेंगे कि इस ऑर्डर का एक्चुअल मतलब क्या है। अभी हम ऑर्डर और डिग्री निकालना सीखते हैं किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन की। कि कभी भी
कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे जाए, क्या दे जाए, कभी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे जाए, तो हमेशा हाईएस्ट डेरिवेटिव सर्च कर लो। कहने का मतलब कि अगर वो कल को तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन देगा तो क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx भी होगा, कल को d2y by dx स्क्वायर भी होगा, कल को d3y by dx क्यूब भी होगा ना। इसमें बताओ हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये तो नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये तो नहीं है, तो इसको क्या कर लो, सर्च कर लो। क्या देख के पता चल जाएगा। तो दूसरा स्टेप क्या है, हमेशा हाईएस्ट डेरिवेटिव सर्च कर लो। इसी का किसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव का, किसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव का, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, क्या ये डिग्री है, क्या ये 3 डिग्री है, नहीं डिग्री नहीं है, ये बता रहा है कि आपने y को कितनी बार डिफरेंशिएशन किया, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3। ऑर्डर करने का मतलब कि कितनी बार इसकी डिफरेंशिएशन हुई है, 3 बार, तो इसका ऑर्डर बोलो 3। बट इसकी डिग्री कितनी है, 1। अरे ऊपर पावर कितना है, डिग्री मतलब पावर, x के ऊपर 2 लगा दिए, x की डिग्री बोलो, x की डिग्री बोलो 2, तो इसकी डिग्री आज के दिन 1। तो हमेशा क्या काम करो कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में किसको ढूंढ लो, हाईएस्ट डेरिवेटिव को। हमको किसी से मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है, हाईएस्ट डेरिवेटिव से। हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा, कैसे ऑर्डर पता करोगे, ये देख के कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसका ऑर्डर बोलो 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1। ठीक है, अगर कल को d10y अपॉन में dx 10 दे देते हैं, इसका ऑर्डर बोलो 10। ठीक है, वो देख के पता चल जाएगा, तो ऑर्डर तो देख के पता चलेगा। और डिग्री जितना इसके ऊपर पावर है, अगर कल को इसके ऊपर पावर लगा दे 3, तो और डिग्री बोलो 3। ठीक, क्या पता चल जाएगा, नोट करो, एग्जांपल करवाते हैं। ये छोटे छोटे एक एक नंबर पूछ सकते हैं, ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। तो डिग्री बतानी है। ठीक है, एग्जांपल d2y by dx स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2y इंटू dy by dx प्लस में sin x इक्वल टू 0, d3y by dx क्यूब माइनस y अपॉन में sin x इज इक्वल टू dy by dx की होल पावर 4। ये भी मिटा दें। ऑर्डर डिग्री बताते हैं ना, बस ध्यान हाईएस्ट डेरिवेटिव पे होना चाहिए और कुछ नहीं। ऑर्डर दो, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, ये, तो इस पे तीर बना दो, इसी का ऑर्डर, यही ऑर्डर बताएगा, यही डिग्री बताएगा। इसका ऑर्डर बोलो 2, डिग्री बोलो 2, इसका ऑर्डर बोलो, ऑर्डर 3, डिग्री 1। क्यों, क्योंकि हमको इस पे ध्यान रखना है, इससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, इसकी ऑर्डर बोलो 1, डिग्री बोलो, डिग्री 1 की 2। सोचो डी बाई dx इधर भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, ऑर्डर तो भले ही 1 है, लेकिन सोच के देखो डी बाई dx इधर कल को मल्टीप्लाई हो जाए तो डी बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy नहीं लिखा है, तो डिग्री कितनी है 2। ठीक है, बट ऑर्डर कितना है 1। ठीक है,
इसमें बताओ, इसमें क्या, इसमें तो डी ऑफ डी एक्स नजर ही नहीं आ रहा, आ रहा है नजर नहीं तो, बट आ सकता है कब, जब हम dx की डिवाइड कर दें। अगर कल को हम dx से डिवाइड कर दें, अगर कल को हम किससे डिवाइड कर दें, dx से, तो यहां क्या हो जाएगा सोचो, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, माइनस में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये dx dx खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 0, इतना ही हो जाएगा। अब ध्यान हमारा डी बाई डी एक्स पे आ गया, ऑर्डर बोलो 1 डिग्री बोलो 1, ठीक, इसकी ऑर्डर डिग्री बोलो, क्या ऑर्डर 1 और डिग्री 3, ऑर्डर 1 और डिग्री 3 बिल्कुल गलत है। सबसे पहले ऑर्डर और डिग्री बता किसकी रहो, डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, अरे क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए तो दिए क्वेश्चन, क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ये क्या नहीं है, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है तो काहे की इसकी डिग्री और काहे की इसकी ऑर्डर, ठीक है। तो नो ऑर्डर नो डिग्री, ठीक, तो लिख के उसे काट देना, ठीक है, और फिर ये बात लिख देना। चलो नोट ये है, कभी भी e की पावर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स लिखना है, बट इसका मतलब d2 बाई डी एक्स स्क्वायर d3 कुछ भी हो सकता है, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यहां पे लिख देते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। e की पावर में कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे दिया, या फिर कल को ln के अंदर कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे दिया, क्या दे दिया, ln के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या फिर कल को साइन के अंदर कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे दिया, डीसी लिख रहा है, या फिर कल को कॉस के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे दिया, ठीक, तो मैक्सिमम ट्राई करो कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डीसी इनसे फ्री हो जाए, इनसे क्या हो जाए, फ्री हो जाए। अब ln के अंदर से डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैसे फ्री करोगे, अरे ln हटा दो, सिखाए थे ना, ln पे डंडी पड़ेगी, ई को हटा दो, ई को उधर भेज दो, ठीक है, साइन के अंदर से उधर को साइन इनवर्स कर दो, ठीक है, तो वो हट सकता है। मैक्सिमम ट्राई क्या करो कि इनसे फ्री कर दो, लेकिन अगर कल को फ्री ना हो पाए, जैसे मैक्सिमम कोशिश की और हमने कल को फ्री ना हो पाए, तो ऑर्डर तो इनका होगा, ऑर्डर कैसे होगा, जैसे हम निकालते आ रहे थे, अगर डी बाई डी एक्स है तो ऑर्डर 1, डिवाइड टू बाई डी एक्स स्क्वायर है तो ऑर्डर 2, तो ऑर्डर तो होगा, ठीक, बट डिग्री जो होगी वो हो जाएगी अनडिफाइन, कितनी हो जाएगी, अनडिफाइन, कितनी हो जाएगी, अनडिफाइन। ये तो पहला नोट था। दूसरा क्या है, अगर कभी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ फ्रैक्शनल डिग्री हो, कैसी डिग्री, फ्रैक्शनल डिग्री, फ्रैक्शनल डिग्री करने का मतलब, जैसे कल को किसी ने दे दिया dy बाई डी एक्स की डिग्री 1/2, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की डिग्री √3/2, सॉरी 3/2, ठीक, क्या ये फ्रैक्शनल डिग्री है, तो इस टाइम ऑर्डर तो होगा बट डिग्री कैसी हो जाएगी, अनडिफाइन। और मैक्सिमम ट्राई क्या करना है कि इससे बाहर निकले, ठीक है। चलो नोट करो दोनों, फिर एग्जांपल दिखाते हैं। ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है, लेकिन डिग्री अनडिफाइन हो जाएगी। जो कॉस जितना भी, और भी तो साइन को जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, tan cos उसके लिए भी तो होगा, किसी कॉस तक नहीं, उसके लिए भी होगा, उसके लिए भी होगा। स्क्वायर डिग्री और ऑर्डर बताना है। चार दिए हैं, डिग्री ऑर्डर बता दो, हो जाएगा क्लियर। उसके बाद
डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी टी वाई डी। क्या ऑर्डर आएगा? ऑर्डर तो आएगा। ऑर्डर कितना होगा? 2। डिग्री मन कर रहा है अनडिफाइन कर दें, क्यों? क्योंकि ई की हाथों में डी वाई डी एक्स है। अरे ई की पावर डी वाई डी एक्स है तो डिग्री कितना होना चाहिए? अनडिफाइन। बट मैक्सिमम ट्राई क्या करना है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इनसे फ्री हो जाए। फ्री होने का कहने का मतलब ई को इधर से हटाओ। अगर कल को ई यहां से हटेगा तो उधर क्या चिपक जाएगा? ln। अरे ई इधर से जाएगा तो ln आ जाएगा ना। ln हटता है तो ई आता है, ई हटा तो ln आ गया, तो ln d2y बाई dx²। मतलब एक जगह से हटा और दूसरी जगह फंस गया। ई से हटा और किसके हाथों में आके गिर गया? ln के हाथों में। तो मैक्सिमम ट्राई किया, बट ट्राई यहाँ पे इम्पॉसिबल है। यहाँ पे क्या इम्पॉसिबल है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को इनके हाथों से हटा देना। ई के हाथों से हट रहा है तो ln के हाथों में आके फंस जा रहा है, तो डिग्री कितनी होगी? अनडिफाइंड। हमने मैक्सिमम कोशिश की बट नहीं हो पाया। हमने क्या की? मैक्सिमम कोशिश की हटाने की बट नहीं हो पाया। जैसे इस केस में देखो ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया? वाई सॉरी ये 4 अपॉन में y²। क्या ई हटेगा? अगर ई हटेगा तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ln 4 अपॉन में y²। क्या ई के हाथों से हट गया? अरे ई के हाथों से हट गया तो ऑर्डर बोलो, ऑर्डर बोलो। ऑर्डर तो 1 और डिग्री भी 1 होगा। यहाँ ln के हाथों में कोई डिफरेंस कोएफिशिएंट थोड़ी है, y² है, तो डिग्री कितनी? इसकी 1। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश की और हम सफल हो गए, और यहाँ पे असफल हो गए। ठीक, इसमें बताओ क्या फ्रैक्शनल डिग्री है? क्या फ्रैक्शनल डिग्री है? हट सकती है। कैसे? स्क्वायर कर दो। अगर स्क्वायर करोगे तो इसके ऊपर कितना चढ़ जाएगा? d2y बाई dx² की होल पावर 2, और इधर कितना हो जाएगा? 1 प्लस dy बाई dx की होल पावर 4। क्या हटाने में सफल की असफल? सफल हो गए। तो ऑर्डर बोलो, ऑर्डर बोलो 2, डिग्री बोलो 2। समझ गए? ठीक, इसमें आओ, हो जाएगा कितना होगा? ऑर्डर डिफरेंस होगा। फिर से अभी भी देखा, तुम सब क्या ना आंख बहुत कमजोर है, थोड़ा सा चश्मा उस्मा लगा के बैठो। ये आर्बिट्री कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं होगा, तो काहे के ऑर्डर काहे की डिग्री। ठीक है, चलो इसमें देखो ये क्या लिखा है? ये y प्लस में डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 रूट में। ठीक, हमने क्या किया? रूट में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस वाई। क्या माइनस वाई हो गया? फिर यहां से क्या हो गया? रूट में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन में एक्स। यही हो गया ना? यही हो गया। अब हम अगर स्क्वायर कर दें, इसको मिटाते हैं, अगर हम इधर से स्क्वायर कर दें तो इधर कितना हो जाएगा? खाली डी वाई बाई डी एक्स, और इधर कितना हो जाएगा? माइनस वाई का स्क्वायर y² और x का स्क्वायर x²। तो ऑर्डर बोलो 1 और डिग्री बोलो 1। चलो नोट करो जल्दी से। ओ क्या था? वो बता हमको कब से बोल रहा है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर और ये क्या कहता है? डिग्री निकालना देख लिए? इस ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान जाओ कल को तुमको एक कोई इक्वेशन दे दिया y इज इक्वल टू x³ अपॉन में 6 प्लस में c1x प्लस में c2x, ये दे दिया तुमको कोई इक्वेशन। ठीक, क्या दे दिया? y इज इक्वल टू x³ अपॉन में 6 प्लस में c1x प्लस में c2x। c1 c2 क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट का जो हम इनडेफिनिट में इग्नोर कर दिए थे, इसमें बहुत अहम रोल है। ये क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक, और ये भी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक, यही है। अगर ये आर्बिट्री कांस्टेंट है तो जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन बोलो, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स बोलो, यहां से कितना आ गया? 3x² अपॉन में 6, 3x² अपॉन में 6, फिर 3 ने 6 को मार दिया 2 टाइम्स में, तो कितना हो गया ओवरऑल? x² बाई 2। कितना हो गया? x² बाई 2 प्लस में c1x का c1 और c2x का c2x का c2, c2x का c2। ठीक, फिर अगला देखो ये क्या कहता है? इसका एक बार और डिफरेंशिएशन मारो, d2y बाई dx²। कितना होगा? 2x अपॉन में कितना होगा? 2x अपॉन में 2, तो x और c1 c2 का 0, d3y बाई dx³ निकालो, कितना हो गया? 1। एक और बार डिफरेंशिएशन करो, d4y बाई dx की पावर 4 करो, कितना हो गया? 0। कर दिए 0। ठीक, अब देखो
अब इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ाए थे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मतलब जो जो रास्ता आप अपना के डिफरेंशिएशन करके पहुंचे, अगर आप उल्टा इंटीग्रेशन कर करके चले जाइएगा तो यहां तक पहुंचना चाहिए था। ये कौन बात बताता है कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। उस समय जो मैथ्स के जानकार थे वो भी इसी लाइन पे टिके हुए थे कि डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब जिस रास्ते को आप अपना के डिफरेंशिएशन करके यहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे? 0 तक। अगर आप कल को इंटीग्रेशन करके अपनाए तो कहां तक पहुंच जाएंगे? जहां पे आए हैं वहीं पे। तो अगर किसी रास्ते से गए फिर से वापस आना चाहते हैं, अगर डिफरेंशिएशन करके गए तो वापस कैसे आएंगे? इंटीग्रेशन करके। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो यहां तक तो पहुंचना चाहिए। अब करो इसका इंटीग्रेशन। चलो उसका इंटीग्रेशन करें। d4 मेरे पास क्या है? d4y अपॉन में dx की पावर 4 इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, अरे इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? d3 कितना हो जाएगा? d3y अपॉन में dx क्यूब। कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन? 0 का इंटीग्रेशन 0। d2y पे dx स्क्वायर करो 0। क्या हर बार 0 होते जा रहा है? चलो यहां से शुरू करो। एक काम करो, 0 को हटाओ, यहां तक शुरू करो। d3y अपॉन में dx क्यूब इज इक्वल टू 1। इसका इंटीग्रेशन करो। क्या d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x, प्लस में एक c भी लग जाएगा। अरे प्लस में एक c भी लग जाएगा, प्लस में एक c भी लग जाएगा। एक बार और इंटीग्रेशन करो, कितना हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। अरे कितना भी c हम तो एक ही c लिखते हैं ना। एक बार और मारो इसका इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 6। अरे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो एक्स क्यूब अपॉन में 6 प्लस में c, एक्स क्यूब अपॉन में 6 प्लस में c। क्या ये वो है जो पहले दिया हुआ था? क्या वो है जो पहले दिया हुआ था? ध्यान से देखो ना, यहाँ पे x भी था c के साथ, यहाँ पे कोई है x कोई है x नहीं है ना। लेकिन इसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो cx हालांकि बन जाएगा, ठीक है। बट वहां पे c1 c2x था, वहां पे c1x प्लस में c2x था। क्या वहां पे कुछ नजर आया? कुछ नहीं। अरे यहाँ पे कहां नजर आया? यहाँ पे तो खाली cx है ना। तो जहां पे थे वहां पे आ पाए? जहां पे थे वहां पे आ पाए? नहीं आ पाए। तो जो लोग उस समय बोले, क्या बोले कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, क्या वो बात गलत हो गई? हम जिस रास्ते से डिफरेंशिएशन कर करके पहुंचे, अगर दोबारा इंटीग्रेशन कर दिए तो हम यहां पे पहुंचे, क्या ये वो है जो हम चाह रहे थे? बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक। गलती कहां हो गई? उन लोगों ने भी पता लगाया और सबसे पहले तो बोला कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ये बात कैसी हो गई? गलत हो गई उस टाइम। बट फिर से इन लोगों को करेक्ट करने के लिए एक चीज पढ़ना पड़ा, वो क्या था? ऑर्डर। कैसे ऑर्डर पढ़ना पड़ा? उन लोगों ने बोला, उन लोगों ने खूब बार इंटीग्रेशन किया और क्या समझा कि आप जरूरत से ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जरूरत से ज्यादा किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। किसी भी फंक्शन का आप कितनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ये डिटरमाइन करता है कि उसके पास कितनी आर्बिट्री कांस्टेंट है। कितनी आर्बिट्री कांस्टेंट है इसके पास? कितनी आर्बिट्री कांस्टेंट है? 2। तो आप इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 बार। अगर आपने कल को जरूरत से ज्यादा डिफरेंशिएशन कर दिया तो अगर आप वापस आएंगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको कब रुक जाना होगा? जितनी आर्बिट्री कांस्टेंट होगी, जितनी आर्बिट्री कांस्टेंट होगी। अगर कल को उतनी ही बार आपने डिफरेंशिएशन किया, जैसे कल को इसको कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे? इतनी बार, 2 बार। यहां पे पहुंचोगे, करो इसका इंटीग्रेशन, कितना होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 कितनी होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। अरे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, यही होगा ना इसका इंटीग्रेशन। फिर से इसका इंटीग्रेशन करो, एक्स क्यूब बाई 6 प्लस में c1x प्लस में c2x। आप एक बात बताइए, d2y अपॉन में dx स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन किए हैं तो x स्क्वायर बाई 2 आ गया। आप प्लस किया आएगा तो आप प्लस c1 कहां से आ गया? इसका करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा और फिर प्लस में c भी तो लगेगा। फिर से इसका इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा? dx स्क्वायर बाई 2 प्लस c का थोड़े होगा तो
तुम यहाँ पे पहुंचे थे जीरो पे, जीरो पे पहुंचे थे, इसका हमारा इंटीग्रेशन कहाँ पे पहुंचे, खाली 0 0 0 0 0 होते जा रहा था ना। बट यहाँ पे भी आया तो क्या cx, कल को यहाँ पे c आया, ठीक, एक और c आता है यहाँ पे, अरे एक और c आया ना, एक और c आया, कल को जरूरी थोड़ा ये c1 और ये c2 हो, अरे दो कांस्टेंट को मिला के एक ही कांस्टेंट लिख दिया ना, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों ने क्या बोला कि आप जरूरत से ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। आप कितनी बार डिफरेंशिएशन करोगे, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो हमारा अगला टॉपिक अब पता करना क्या होगा कि किसी भी फंक्शन में, किसी भी गिवन फंक्शन में कितनी आर्बिट्री कांस्टेंट होगी, कितनी होगी, कितनी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अगला टॉपिक है काउंटिंग ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। इससे हम क्या सीखे मीनिंग ऑफ ऑर्डर से, कि हम लोग का जरूरत से ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को गिनना पड़ेगा, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो यहां पे आगे इसमें ही नोट लिख रहे हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, और जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा ना किसी फंक्शन, इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करोगे, तो इसकी दो, अगर डिफरेंशिएशन करोगे दो बार तो यहां पर पहुंचोगे d2/dx²। इसकी ऑर्डर कितनी होगी, इसकी ऑर्डर कितनी होगी, दो। तो क्या हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी ही ऑर्डर, तो वहीं लिख रहे हैं आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या बताता है ये आर्बिट्री कांस्टेंट, जितना होगा उतनी ही बार डिफरेंशिएशन होगा। वहां से x मिटा लीजिए, कहां से, x³ प्लस चिन्ह होगा, रुको, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अरे नीचे cx जो ब्रैकेट में करके लिखा है, ये ये हाँ cx होगा ना, c का इंटीग्रेशन cx, इंटीग्रेशन कर रहा हूं ना, dx²/2 का x³ और फिर c का cx। तुम आगे ये आया नोट, हाँ बोलो, अब बोलो। वहीं पे जैसे हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे थे लोग, तो पहले x²/2 होगा इंटीग्रेशन, फिर c का जब करेंगे, ये हम समझाने के लिए किए ना, तुम यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके पहुंचे, d4y/में पहुंचे, कितना आया, 0। अब इसका इंटीग्रेशन करो, 0 का इंटीग्रेशन 0, फिर करोगे 0। क्या ये कभी जिंदगी मिल पाएगा, नहीं। तो यही बोले जरूरत से ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करना, ठीक है। ये तो फील दिलाने के लिए खाली, मेन तो वो था कि हम जरूरत ज्यादा डिफरेंस कितनी बार करेंगे, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलो।